एमटीएस 2020 के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा ग्रुप ऑफ वुल्फ। वुल्फ यानी भेड़ियों, भेड़ियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। ये याद रखना। वुल्फ, ग्रुप ऑफ वुल्फ को क्या बोलेंगे? पैक, PACK। ग्रुप ऑफ व्हाट? वुल्फ्स, WOLVES, वुल्फ्स। उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैक। ऐड कर लीजिए। ग्रुप ऑफ व्हाट? वुल्फ्स, GROUP, ग्रुप ऑफ वुल्फ्स, WOVLES, वुल्फ्स है ना, WOV, वुल, WOLVES, WOLVES, वुल्फ्स, WOL वुल और VES, इसे बोलते हैं पैक, PACK। इसके ग्रुप को कहते हैं पैक। फिर लुनैटिक होता है, वन हु इज मेंटली नॉट साउंड। वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, इसे क्या बोलेंगे? लुनाटिक। वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, इसे क्या बोलेंगे? लुनाटिक। वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, लूनाटिक। ये भी वर्ड ऐड कर लो, वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, लूना और टिक। जो मेंटली साउंड ना करता हूँ, तो जो पागल टाइप का हूँ, मेंटली नॉट साउंड, लूनाटिक। मेंटली में डबल LY है ना, लूनाटिक उसे बोलते हैं। लूनाटिक जो मेंटली नॉट साउंड हो, ये भी हाईलाइट कर लो। वन हु इज मेंटली नॉट साउंड, इसे क्या बोलेंगे? लूनाटिक। नेक्स्ट, एडल्टीरेट। एडल्टीरेट का मतलब क्या हो गया? एडल्टीरेट यानी मेकिंग इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस। किसी चीज को इंफीरियर सब्सटेंस ऐड करके, सुपीरियर होता है कि इंफीरियर, यानी घटिया सामान डालकर क्या करना? उसे इम्प्योर कर देना। क्या कर देना? प्रदूषित कर देना, खराब कर देना, इम्प्योर कर देना बाय एडिंग। क्या कर देना? बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंस, उसे बोलेंगे एडल्टीरेट। एडल्ट था और उसे क्या कर दिए? उसमें कुछ सब्सटेंस डाल के उसे एडल्टी, एडल्ट टी और रेट, RAT सब्सटेंस। जैसे एडल्ट लोग में कई लोग होते हैं जो आप जब जैसे एडल्ट होते हो, आपको कोई गलत नशा लगा देंगे, गलत नशे की आदत लगा के आपको इम्प्योर बना देंगे। गलत सब्सटेंस डाल के आपको क्या कर देंगे? इम्प्योर। अब एक बार आपको नशे की लत लग गई, एक बार आप नशे की आदत में पड़ गए, तो आप इम्प्योर हो गए। तो एडल्टीरेट में ही असर होता है ना, लोग नशे में पड़ जाते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं। पहले आप प्योर थे। तो एडल्टीरेट का मतलब क्या होगा? इन्फीरियर सब्सटेंस ऐड करके इम्प्योर कर देना। एडल्टीरेट, ADULT, एडल्ट टी और RATE, एडल्टीरेट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट हो गया फेरी, FERRY, FERRY। फेरी का मतलब क्या हो गया? अशिप और बोट, या फिर अबोट और शिप। फॉर कन्वेइंग, फेरी कहते हैं ना, फेरी जो पैसेंजर्स को, सामानों को ले जाती हो, उसे फेरी बोलते हैं। अगला, जिंक्स, JINXED। जिंक्स का मतलब समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, जो बैड लक लेकर आता है, उसे बोलेंगे जिंक्स, ZIN, जिन। एक तो जिन अच्छा लक भी ला सकता है और इन जिन बुरा लक भी ला सकता है। तो जिन्स से, जिन से याद कर लो। जिन एक अच्छा भी लक ला सकता है, जिन आपको मालामाल भी कर सकता है, और जिन आपका बुरा लक भी ला सकता है। जिंक्स का मतलब समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, समथिंग विच ब्रिंग्स व्हाट? बैड लक, उसे बोलेंगे जिन्स, JINI, जिन और XED। ठीक है, बुरा लक, बैड लक वाला ये। अगला हो गया लुलाबाई। लुलाबाई यानी अ जेंटल सॉन्ग संग टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। नहीं होता है लल्ला लल्ला लोरी, ये लोरी वाला है लुल्ला। लुलाबाई यानी लोरी, LULLA, लुलाबाई यानी लोरी, LULLA, LULLA, लुल्ला यानी बाय यानी लोरी, LULLA, लुल्ला और बाय।
प्रीसिप प्रीसिपिस a very steep or overhanging rock face or cliff on a mountain. a very steep बहुत ही steep हो, चढ़ाई वाला हो, overhanging rock फेस और क्लिफ ऑन द माउंटेन, उसे बोलेंगे प्रीसिप। ये रॉक से रिलेटेड है, PRECIPIC, प्री और सिप CIPIC। देखो पीस है ना, PIC पीस। प्री को पास करना भी एक स्टीप चढ़ाई की तरह ही है। स्टीप STEEP, स्टीप चढ़ाई यानी सीधी चढ़ाई। स्टीप का मतलब सीधी चढ़ाई। स्टीप चढ़ाई का मतलब क्या हो गया, सीधी चढ़ाई। स्टीप चढ़ाई का मतलब क्या हो गया, सीधी चढ़ाई। आप सीधी अगर चढ़ाई कर रहे हो तो स्टीप चढ़ाई उसे बोलेंगे। स्टीप चढ़ाई जैसे है, प्री पास करना भी, क्योंकि 150 कटाव जा रहा है, सीधी चढ़ाई जैसा है। कंडोन का मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है। फॉरगिव कर देना, पार्डन कर देना, क्षमा कर देना। कंडन CON, कौन DONE, डन कर दिए ना। अब क्षमा करके क्या कर दिए, उसे डन कर दिए। क्षमा करना यानी डन कर देना। वाइन शॉप हो गया क्या, स्टोरिंग वाइन। सेलर होता है ना, स्टोरिंग वाइन, जो वाइन स्टोर करता है। अंडरग्राउंड प्लेस जहाँ पे वाइन स्टोर होते हैं उसे बोलते हैं सेलर, CELLAR, सेलर। CELLAR, सेलर का मतलब जहाँ वाइन स्टोर होता है। CELLAR, सेलर यानी अंडरग्राउंड जगह है जहाँ पे क्या स्टोर होता है, वाइन स्टोर होता है। तो एक अंडरग्राउंड प्लेस जहाँ पे वाइन स्टोर होती है उसे सेलर कहते हैं। ब्रीथ हार्ड एंड विथ डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी से क्या लेना, ब्रीथ कर देना, सांस लेना, उसे क्या बोलेंगे, पेंट, PANT। ब्लीट होता है ना, द क्राई ऑफ गोट, बकरी के क्राई यानी रोने को क्या बोलते हैं, ब्लीट कहते हैं। मेमियाना भी बोलते हैं इसे, मेमियाना। मेमियाना, मेमियाती है ना बकरी, में करती है, उसे क्या बोलते हैं, ब्लीट। BLEAT, ब्लीट, BLEAT यानी मेमियाना। फोर्ज, मूव अहिड और फॉरवर्ड स्टीडली एंड ग्रेजुअली। मूव अहिड आगे बढ़ना, फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ना, स्टीडली यानी स्थिरता के साथ, और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, कंसिस्टेंसी, धीरे धीरे, स्थिरता के साथ एंड धीरे धीरे, उसे क्या बोलेंगे, फॉरगो, 4G, FORGE। फॉर का मतलब फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, और ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। फॉरवर्ड का मतलब हो गया आगे बढ़ना, और ग्रेजुअली का मतलब GE का मतलब हो गया ग्रेजुअली से रिलेटेड है, धीरे धीरे। 4G हो गया ना, FORGE। 4G का मतलब आगे बढ़ना, FORG, स्टीडली एंड ग्रेजुअली, 4G। स्टीडली एंड ग्रेजुअली, इसको क्या बोलेंगे, फॉर और GE। अ पर्सन हु अटैक्स एंड रॉब्स शिप्स एट सी, चोरी जो करते, पायरेट कहते हैं ना, पायरेट, PIRAT। पायरेटेड होता है ना, पायरेटेड डिस्क होते हैं, पायरेटेड विंडोज होता है। पायरेट करना यानी चोरी करना, चोरी का माल। जो शिप पे चढ़ के चोरी करते हो समुद्र में, बीच में, उसे कहते हैं पायरेट। रिक्लूज कर देना, अ पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल, जो अकेला जीवन जीता हो। टू अवॉइड अदर पीपल, दूसरे को अवॉइड करता हो, दूसरों को। अकेले जीवन जीने में, पर्सन हु लिव्स अ सॉलिटरी लाइफ, जो अकेले जीवन जीता हो, सॉलिटरी लाइफ, एंड टेंड्स टू अवॉइड, अवॉइड करता हूँ ना, अदर पीपल, उसे रिक्लूज कहेंगे। रिक्लूज यानी एकांत कहते हैं। एक एक्सक्लूसिव होता है, एक रिक्लूसिव होता है, एकांत। ये एक रिक्लूसिव यानी इकलौता है, एकांत जीवन। रिक्लूज, RECLUS, रिक्लूज का मतलब हो गया एकांत,
ठीक है, सोलिटरी लाइफ हो गया ना, रिक्लूज, RECLUS, रिक्लूज का मतलब हो गया एकांत, रिक्लूज, CLUSC। इंटरलोपर, वन हु इंटरफेयर्स इन अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन। कई लोग होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, जो दूसरे की लड़ाई झगड़ों में जान के इंटर करते हैं अपना स्वार्थ पूरा करवाने के लिए। भाई एक पक्ष का डेविल्स एडवोकेट जिसे बोलते हैं, डेविल्स एडवोकेट यानी गलत लोगों का साथ देते हैं, डेविल्स एडवोकेट यानी गलत चीजों का साथ देना अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, क्योंकि आप किसी एक का साथ दोगे तो वो आपकी मदद करेगा। स्वार्थी होना उसी को तो कहते हैं, एक पक्ष का सुनना, एक पक्ष के जो है मैटरों में, दूसरे के मैटरों में इंटरफेयर करना। आप अपने डेली लाइफ में भी देखे होंगे। इंटरलोपर उसे बोलते हैं, लोपर, दूसरे के लोप में क्या करना, इंटर लेना, दूसरे के फट्टे में क्या करना, टांग लगाना, दूसरे के फट्टे में क्या करना, टांग अड़ाना, उसे कहेंगे इंटरलोपर। दूसरे के लूप में क्या होना, इंटर होना। अगला, जार्गन स्पेशल वर्ड्स हैं एंड फ्रेज यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्ड। ये ग्रुप्स ऑफ पीपल को बताता है जार्गन, ग्रुप्स ऑफ पीपल, जार्गन इसे कहते हैं। JAR, जार, और गॉन, GON, a special word phrase used by particular groups of people, a special words or phrase used by particular groups or people for special स्पेशली इन देयर वर्क, किसी काम में, जैसे कोई स्पेशल वर्ड है ये जो किसी काम को कराने के लिए यूज किया जाता है। कहते हैं ना मोटिवेट करने के लिए कुछ साउंड्स नहीं होते हैं, हेलो बच्चों करते हैं ना सर, मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे आजकल ट्रेंडिंग साउंड्स भी आ गए हैं जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, एक्साइट करते हैं काम करने के लिए। हाउ इज द जोश, एक था ना उसका, मच अडो अबाउट नथिंग, मेकिंग बिग फस ओवर ए स्मॉल थिंग, किसी छोटी चीज को बहुत बड़ा बना देना। मच अडो अबाउट अ नथिंग, कोई छोटी चीज थी, नथिंग थी, उसका कोई मतलब नहीं था, उसको बहुत बढ़ा देना, एग्जैजरेट करके बताना। कहते हैं ना भेड़िया है, भेड़िया है, क्राइंग वुल्फ्स, किसी चीज, छोटी सी चीज को, कोई छोटी सी आपको हुई और अलग ही आप चिल्लाने भेड़िया या भेड़िया या क्राइंग वुल्फ्स, उसको भी कहते हैं। तो मेकिंग बिग फस फॉर ओवर ए स्मॉल थिंग। अ स्टॉर्म इन अ टी कप इसे बोलेंगे, अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी किसी छोटी बात का बतंगड़ बना देना। सेल लाइक अ हॉट केक्स, वेरी फास्ट सेलिंग होता है ना, उसे बोलते हैं। गो बोंकर्स, वेरी क्रेजी, गो बोंकर्स, कहते हैं गो बोंकर्स, बंकर्स को, सारे बंकर्स को जला दो, कहते हैं ना सारे बंकर्स को जला दो, ये आर्मी में यूज होता है। सारे बंकर्स को क्या कर दो, जला दो। गो बोंकर्स, सारे बोंकर्स को क्या कर दो, जला दो। गो बोंकर्स का मतलब बोंकर्स, सारे बोंकर्स को क्या कर दो, जला कर दो, यानी गो इसका मतलब हो गया क्रेजी। गो बोंकर्स का मतलब क्या हो गया, क्रेजी, CRAZY। गो बोंकर्स का मतलब क्या हो गया, क्रेजी। बेबी इन द वुड्स, कोई जंगल में अकेला हो, डिफेंसलेस यंग पर्सन, उसे कहेंगे बेबी इन द वुड्स, करा चुके हैं। हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, यानी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए लोग सूटेड है यानी तैयार हुए हैं, फॉर डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स। डिफरेंट पीपल यानी हॉर्सेज हो गया, अलग अलग घोड़े तैयार हैं किसके लिए, अलग अलग कामों के लिए। और डिफरेंट जॉब्स यानी डिफरेंट कोर्सेज से, डिफरेंट कोर्सेज के लिए। अगला, हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, टू वांट समथिंग वेरी मच। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, किसी चीज पे ही आपका दिल अटक गया हो। टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाह रहे हो, आपका दिल क्या हो, सेट हो गया हो ऑन समथिंग। अ रोटेन एप्पल, अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन द ग्रुप, कहते हैं ना अ रोटेन एप्पल, यही एक खराब सेब है जो पूरे, यही एक मछली है जो खराब मछली है जो पूरे तालाब को क्या कर रही है, गंदा कर रही है। ठीक है, अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप।
अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप को कहेंगे अ रोटेन एप्पल। फिर क्या हो गया अगला, चिंक इन आर्मर्स बता चुके हैं। फॉलो सूट्स, टू डू एज अदर्स हैव डन। फॉलो सूट्स का मतलब जो सभी लोग पहन रहे हैं, जो सभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वही फॉलो कर रहे हो, जो सब जगह ट्रेंडिंग में चल रहा है वही फॉलो कर रहे हो। बी ऑफ होना, गो अवे, चले जाओ, बी ऑफ हो जाओ, ऑफ हो जाओ, चले जाओ, दूर हो जाओ। बी ऑफ होना यानी दूर होना, गो अवे दूर चले जाओ। ठीक है, बी ऑफ का मतलब क्या हो गया, गो अवे दूर चले जाना, दूर होना। बी ऑफ का मतलब हो गया दूर होना। वेट योर एपिटेट यानी टू वांट समथिंग मोर, वीट योर एपिटेट। वीट योर एपिटेट का मतलब जानते हो, एपिटेट के, एपिटेट का मतलब क्या होता है, स्टमक, एपिटेट। वीट योर एपिटेट का मतलब जो आपको इच्छा है वही, वांट, टू वांट समथिंग मोर, किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना। वीट योर एपिटेट का मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहना, टू वांट समथिंग मोर, किसी चीज को आप बहुत ज्यादा चाह रहे हो, उसे क्या बोलेंगे, वीट योर एपिटेट, टू वांट समथिंग मोर। Whet your what? Appetite. To want something more. Whet your appetite. At a stretch जानते ही हो, without a stop. At a long stretch, long class. At a logger's head का मतलब to disagree strongly. At logger's head यानी to disagree strongly, किसी चीज के प्रति बहुत डिसएग्री करना, स्ट्रांगली बुरी तरह से असहमत होना, असहमति देना, उसे बोलेंगे एट लॉगर्स हेड, HEADS। एट लॉगर्स हेड यानी असहमति देना। एट लॉगर्स हेड का मतलब क्या हो गया, असहमति देना। लीन एंड मीन का मतलब रेडी एंड एफिशिएंट। टू गो नट्स, टू बिकम क्रेजी, टू गो नट्स, कहते हैं ना गो बोंकर्स, गो बोंकर्स या फिर गो नट्स, दोनों का मतलब क्या हो गया, क्रेजी। गो बोंकर्स या फिर गो नट्स, इन दोनों का मतलब क्या हो गया, क्रेजी, बिकम क्रेजी, इन दोनों का मतलब ही हो गया बिकम क्रेजी। गो बोंकर्स हो या फिर गो नट्स हो। टू बी ऑन अ रोल, ऑन अ रोल का मतलब टू एक्सपीरियंसिंग अ सक्सेसफुल पीरियड, टू बी ऑन द रोल। टू बी ऑन अ रोल इसका मतलब टू एक्सपीरियंसिंग अ सक्सेसफुल पीरियड, टू बी ऑन द रोल, टू एक्सपीरियंसिंग सक्सेसफुल पीरियड। मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड लिप, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। बैड थिंग्स मेनी मे हैपन बिफोर द टास्क इज फिनिश्ड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बैड थिंग्स मे भी हैपन, हो सकता है कभी भी, जब तक काम खत्म ना हो जाए, इसीलिए बहुत सारे कठिनाइयाँ होती हैं। मेनी स्लिप्स बिटवीन अ कप एंड अ लिप, चाय को लिप तक आने के बीच बहुत सारे स्लिप्स होते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। अगला, चलो इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में आगे मिलेंगे आगे की इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ।